साथियों, आपको पता है कि कल मुख्यमंत्री जी से मीटिंग थी और करीब 24-25 आदमियों का डेपुटेशन मिलने के लिए गया था। तो आप सब शायद इंतजार में होंगे कि वहाँ क्या बात हुई, वो हम बाहर आके पूरी तरह से शायद आपको नहीं बता पाए हैं, क्योंकि देर रात मीटिंग ख़त्म हुई थी। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन जिन बिंदुओं पे सीएम साहब से बात हुई है, उनमें सबसे जो पहले नंबर का बिंदु था वो है प्रदेश की फसलों की खरीद जो है वो समय पे नहीं करते। धान की हमने मांग की है 15 सितंबर से, सरसों की मांग हमने की है 15 फरवरी से, और इसी तरह से सूरजमुखी की मांग हमने की है 15 मई से। तो उसका उन्होंने कहा है कि हम यूनिवर्सिटी से भी बात कर लेते हैं कि कब ये फसलें पकती हैं और उसके बाद केंद्र सरकार से भी उसकी परमिशन ले लेते हैं। हमने कहा कि ये परमानेंट हल होना चाहिए। हर साल इस बात पे झगड़ा होता है कि धान पहले पक जाता है, खरीद जो है वो 1 अक्टूबर से आती है। इसी तरह से सूरजमुखी 15 मई से भी पहले पक जाती है, 10 मई को ही पक जाती है, खरीद 1 जून से आती है। तो इसी तरह सरसों है 28 तारीख से 28 मार्च से उसकी खरीद आती है, और ये तो 1 फरवरी से पकड़नी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने हमारी बात का गंभीरता से इस पॉइंट पे सुना है कि, और हमने ये भी कहा कि इसी बात पे हर साल जाम होते हैं, तो उन्होंने गंभीरता से लेकर उसका परमानेंट हल का आश्वासन उन्होंने दिया है। और दूसरा जो है, जो किसानों के मुकदमे हैं उस पे भी उन्होंने दोबारा से फिर संज्ञान लिया है, और उन्होंने कहा कि ये तो मैंने 2 बार पहले भी हाँ कर ली है और वापस नहीं हुए हैं, तो क्यों नहीं हुए हैं इसकी हम देखेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो खुदा जाने, लेकिन आश्वासन उन्होंने अच्छा इनके ऊपर दिया है। और तीसरा जो भावांतर भरपाई है इसमें हमने उनको कहा है कि बाजरे का भावांतर बढ़ाना चाहिए और उसका कम है। और दूसरा जो आलू के पैसे हैं वो जल्दी डलवाओ। उन्होंने कहा कि एक किस्त हमने डलवा दी और बाकी सारे की हम डलवाने की जल्दी तैयारी कर रहे हैं, तुरंत हम डाल देंगे। और इसमें एक जो नया और पंगा खड़ा किया है बायोमेट्रिक वाला, जिसमें ट्रैक्टर का नंबर लगेगा, अंगूठा लगेगा या आंख से उसको चेक करेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर का तो हमने ये कर दिया है कि अगर ट्रैक्टर के ऊपर नंबर लिखा हुआ नहीं है तो कागज़ पे लिख के उस पर चिपका के उसकी फ़ोटो उतरवा लो तो चलेगा। और जहाँ तक उसके अंगूठा लगाने का और या आँख से उसको चेक करने का सवाल है, उस पर उनके पास जवाब तो हमारी बात का कोई नहीं था। वो कह रहे हैं घोटाला रोकने के लिए किया है। बड़ी हैरानी की बात है कि घोटाला करने वालों पे तो कार्रवाई नहीं है। हमने उनको कहा कि 1,36,000 का एकड़ का पोर्टल किसने करवाया? किसानों ने तो करवाया नहीं। जिसने वेरीफाई किया उस पर एक पे भी कार्रवाई की नहीं की। और ये शरारत हमने उनको समझाया है कि आपके अधिकारी मिलीभगत करके कर रहे हैं कि मैंने आपकी ज़मीन का पोर्टल करवा दिया तो मेरे नाम पोर्टल हो गया, मैंने बता दिया कि इसकी ज़मीन मैंने ठेके पे ली हुई है, मेरे क्या कागज देखेंगे कि ठेके पे है। और एक और बदमाशी जो है अधिकारियों ने की हुई है कि मालिक के पास उसका ओटीपी नहीं जाएगा। क्यों भाई? ओटीपी तो 2 जगह भी जा सकता है। तो ये जानबूझ के जो पोर्टल घोटाला है, ये जानबूझ के अधिकारी करवा रहे हैं, मिलीभगत करके भ्रष्ट अधिकारी करवा रहे हैं। और ये हमने उनको समझाने की कोशिश की है, उनकी समझ में आई भी है। सुधार क्या करेंगे तो पता नहीं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात हमने बिठा दी है कि ये भ्रष्टाचार का मूल जड़ है। तो इस पे जो है टाइम की थी, उन्होंने टाइम कहा है कि पहले था कि रात के 8 बजे के बाद कोई फसल नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी डबल ड्यूटी कर दी है कि रात को भी जो ले वो ले सकता है। और जो अंगूठे वाले बात है उस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आने वाले टाइम की बात है। शिक्षा और चिकित्सा में
कहे कि शिक्षा तो हम ई प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं, उसमें क्या सुधार करेंगे वो पता नहीं, लेकिन उसमें हर साल किताब और हर साल वर्दी नहीं बदली जानी चाहिए। इसी तरह चिकित्सा है, उन्होंने कहा है कि हम इसको सरकारी तौर पे इसको ज़्यादा वो मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और हमने उनको कहा है कि इसके लिस्ट, रेट लिस्ट सारे अस्पताल में लग जानी चाहिए। कोई अस्पताल किसी तरीके से लूट रहा है, कोई किसी तरीके से लूट रहा है। और जहाँ तक फ्री करने का सवाल है उस पर उन्होंने कोई आश्वासन तो नहीं दिया, बस विचार करने के कह के ही उन्होंने इस बात को टाल दिया है। MSP गारंटी कानून की बात उन्होंने कहा हम सारी फसलें खरीद रहे हैं, जो उसमें जो भाव की बात है ये उन्होंने कहा कि हम भाव का इसका जो उसका टाइम का कि जब तक आप खरीद करते हो तब तक तो फसलें बिक चुकी होती हैं आदि, तो वो उन्होंने बात उसकी हमारी मान ली है और आगे के लिए इसमें सुधार होने की गुंजाइश है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम हरियाणा के अंदर जो फसलें हैं वो दूसरे स्टेटों से, पड़ोसी स्टेटों से ज़्यादा हम उस पर MSP पे खरीद रहे हैं। तो वैसे तो ये सारे देश की होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा लेवल की तो वो अपनी बात कर सकता था। और इसी तरह से बीज बिल और बिजली बिल है, तो बीज बिल के बारे में उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा के अंदर उसके बारे में सख्ताई कर दी है, जो 5 साल की उन्होंने सज़ा कर दी है गलत बीज देने वाले को। तो हरियाणा के अंदर उन्होंने कहा कि हमने सभी पड़ोसी राज्यों से बढ़िया कानून बना दिया है और बाकी जो मैटर है वो सेंटर के हैं। और इसी तरह जो धान घोटाला है, धान घोटाले में उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की। बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, बहुत से सस्पेंड हुए हैं कर्मचारी, अधिकारी और जो राइस मिलर, और उस पर हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। गेहूं पे हमने बोनस की बात की थी कि राजस्थान सरकार ने बोनस दिया है, तो उन्होंने उसकी हाँ तो नहीं की, लेकिन उस पर भी उन्होंने इतना सही कह के टाल दिया कि इस पर विचार करेंगे। और इसमें जो सबसे जो अहम मुद्दा था, हाँ एक बात और इस पे पॉइंट था कि जो सरसों जिस खेत में है, जिस खेत में सरसों का पोर्टल हो गया उसमें सूरजमुखी का पोर्टल नहीं होगा। तो इस पे भी उन्होंने कहा है कि हम इस पे भी विचार कर लेंगे, अगर उसका टाइम वो सही है तो उसका हम कर देंगे। और ओलावृष्टि जहाँ हुई है उसके मुआवजे की बात उसने कहा है कि हम इनका जल्दी से जल्दी जो है वो सर्वे करवा के और मुआवजा तय करेंगे। एक जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था अमेरिकी डील का, उसके लिए हमने उनसे कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात इसके बारे आप करो और हमारी मीटिंग उनसे करवाओ, ताकि ये हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम बात करेंगे, आश्वासन तो नहीं दिया कि हम मीटिंग करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, उम्मीद भी नहीं है कि वो करवा पाएंगे, लेकिन हम इतना उनको स्पष्ट तौर पे बता आए हैं कि ये डील हमें किसी हालत मंजूर नहीं है और इसका हमें कुछ भी इसके लिए लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। और दूसरा जो है जो उस पर साइन अगर सरकार ने करने की कोशिश की, चेतावनी तो हमने पीपड़ी रैली जो इकट्ठी करके जो आप लोगों ने इतनी संख्या में आप आए, एक इशारा तो उसका सरकार को हो गया, चेतावनी सरकार को हो गई, लेकिन ये बिल्कुल तय है, आप सभी लोग तैयार रहें कि अगर उस पर सरकार दस्तखत करने की तरफ बढ़ी तो युद्ध होगा, डंडा बजेगा सड़क के ऊपर, चाहे हम मरें चाहे हम बचें। मैं आज की वीडियो के माध्यम से फिर सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, इसको हल्के में मत लें, हम बखेड़ा खड़ा कर देंगे अगर इस डील पे दस्तखत हुए, किसी हालत बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आपके पास हमें मारने के अलावा दूसरा चारा बचेगा नहीं, और ये सोच ले कि फिर उसका रिजल्ट जो है आगे गंभीर आपको भी भुगतना पड़ेगा, हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरी बिल्कुल बड़ी कड़े शब्दों में चेतावनी है कि इस पे साइन करने की ओर मत बढ़े। ये हम CM साहब को भी इस तरह से बताया है। तो ये कल की रिपोर्ट थी, आप सब ने जो बहुत अच्छा इसमें सहयोग दिया और आगे उम्मीद करेंगे कि इससे भी ज़्यादा और सहयोग आप देंगे। और रैली के अंदर अगर किसी भाई की अनदेखी हो तो मैं हाथ जोड़ के उससे